देखिए आज जो है हम क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतला रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर्स का है यानी वास्तविक संख्या का है। पहला क्वेश्चन क्या 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 बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है, मानी f1 का क्या मान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जो है सही ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां से हमको जो है f1 का मान निकालना है। तो f1 मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 को रख देना है। तो 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 2 में 1 से 2 और प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ और जोड़ेंगे, इसे यहाँ पर से 2 प्लस 2 4 आ 1 5, 5 में से 5 गया तो क्या हो गया 0, यानी ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। देखिए कह रहा है सर 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0, तो ये तो और ज्यादा इजी है आपके लिए, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर, कोई अगर नंबर है जिस उसका पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 है, तो 8 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। और इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो आपको बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहले आप जैसे 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर हम पहले से जानते हैं कि रूट 3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये तो अपरिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए ये रूट 5 है, तो ये पहले से हम लोग जान रहे हैं कि ये अपरिमेय है। रूट 6 है तो ये भी अपरिमेय है। अब यहाँ ध्यान देना है सी नंबर में कि 2 रूट 3 बाई रूट 3 है, तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वही परिमेय संख्या है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 2 रूट 3 बाई रूट 3 है, तो रूट 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2, और 2 जो बचेगा तो 2 क्या होगा परिमेय संख्या होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौस 65 एम माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान के दिए। देखिए इस दोनों का मौसा दिया हुआ है, ठीक है, 65 और 117 का मौसा दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि ये इसका क्या होगा, मतलब कि एम का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ 65 के बारे में अगर सोच रहे हैं, बहुत सिंपली समझिए। तो 65 के सोचे तो ये 5 गुना इसको हम 13 लिख सकते हैं। अच्छा 117 के बारे में अगर हम सोचे तो 13 गुना 13 9 117, तो 13 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मौसा जब निकालते हैं तो मौसा में कैसे निकालते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहां भी 13 है यहां भी 13 है, तो मौसा जो हो गया वो 13 हो गया। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे सवाल के अनुसार जो 65 तथा 117 का मौसा ये है और हमने मौसा ये निकाला, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों मौसा ही है, तो यानी कि 65 एम माइनस 117 बराबर 13 हो जाएगा। इसका मतलब 65 एम ये माइनस 117 इधर आकर प्लस हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो 130 हो जाएगा। अब जो है हम इस 65 से इसको भाग देंगे तो 130 में अगर 65 से भाग देते हैं तो 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो किस ऑप्शन में मिल रहा है बी में, और ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख रहे हैं कि 5 में क्या कर रहा है। कह रहे सर कि 5005 के कितने
अभाज्य गुणनखंड है। तो आपका पहले काम क्या होगा कि अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो 5005 का आप पहले एलसीएम स्टाइल में इसको करो। तो 5 से कटोगे तो 1001। अब इसको देखो कि ये किससे कट रहा है। तो ये जो है अब 7 से कटा दो। 7 इकाई 7, 3 पर 0 30, 7 चौको 28, 2 पर 1 21, तो 7 दिया 21। अब इसको तुम किससे कटाओगे? 11 से कटा दो। 11 इकाई 11, 14 में से 11 गया 3 पर 3 33, 11 33। कहने का मतलब यहां पर हुआ कि जो 5000 जो 5 है, समझने के लिए, वो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं उसको। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें जो है कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? अब यहां पर समझने के लिए हम आपको क्लियर समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर हम 3 से विभाज्य का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि 3 का पारा 3 6 9 12 15, ऐसे आप कहां तक जाते हो? 30 तक जा रहे हो। फिर उसके बाद आगे मान लो कि तुम आगे पढ़ते हो तो 33 36, नहीं, उसके बाद में 39, ऐसे जा रहे हो तो फिर 60 तक चले गए। फिर उसके बाद में अब जो है 63 66 ऐसे जा रहे हो, सपोज डेट, तो ये तुम 90 तक चले गए। थोड़ा प्रैक्टिस में समझा रहे हैं आपको हम। 90 तक चले गए। उसके बाद जो है, चूंकि दो अंकों की संख्या है तो 93 96, लाइन बाइन समझिएगा। 99, चूंकि आगे हमको जाना नहीं है। एक और चीज बोला इसमें, बहुत ध्यान समझना है। कितने दो अंकों की संख्या है जो 3 से होते, 2 अंकों की, तो ये जो 3 है ये नहीं होगा, ये जो 6 है वो नहीं होगा, ये जो 9 है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दो, हमसे बोला है 2 अंकों की संख्या और ये सिंगल अंक वाला है, तो ये तो छट जाएगा, तो छट गया। तो छटने के बाद में चूंकि ये जो लाइन जो है वो, इसमें तो 10 था तो 3 हट गया तो 7 बच गया। अब फिर यहाँ देखिए, ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। तो 10 10 20 और 7 27, और यहाँ पर 3 30, यानी कि कुल जो संख्या जो यहाँ पर हो गया, 2 अंकों की जो संख्या वो 3 से जो विभाज्य है वो आपका 30 है। मैं डायरेक्ट में बता दिया, बहुत सिंपल। ऐसे आप चाहे तो आप एपी का जो नियम है समानांतर श्रेणी, उस नियम से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिंपल आप उसको बना के निकाल दीजिए। चूंकि ये माइंड से ही बन जाता है, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है हम क्लियर कंसेप्ट दिए हैं। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, तो आगे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सभी चैप्टर का हम डालेंगे। ओके, जय हिंद।